Hello friends, in this video we are going to discuss the concept of profit, loss and discount. Here we will discuss the basic concept with shortcut tricks. अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है तो आप आगे जाके इसके जो क्वेश्चंस हैं वो विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली. सो बिफोर गोइंग इनटू एंड डिस्कसिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, let's discuss some terms. Cost price. Cost price is the price at which item is purchased. And selling price. Selling price is the cost at which item is sold. मान लीजिए कि अब आप एक शॉप पे जाते हैं, आपको कोई पेन पसंद आता है, आप वो पेन जो है वो 5 रुपीज में खरीदते हैं. तो 5 रुपीज जो है वो है आपके लिए कॉस्ट प्राइस. अब आपको वो पेन जो है वो पसंद नहीं आता है घर. अब मान लीजिए आपको वो पेन पसंद नहीं आता है, आपको ऐसे लगता है ये पेन मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप उस पेन को जो है वो अपने किसी फ्रेंड को 7 रुपीज में बेच देते हैं. तो वो जो 7 रुपीज है वो है आपके लिए सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है. अगर आपने पेन 5 रुपीज का खरीदा होता और आपने उसको अपने फ्रेंड को 3 रुपीज में बेचा होता तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होता. तो बस यही है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है प्रॉफिट और लॉस. अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये कहलाएगा प्रॉफिट, और अगर ये डिफरेंस निगेटिव है तो ये कहलाता है लॉस. मार्क प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है? दिस इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एट डिस्प्लेड ऑन द लेबल. डिस्काउंट, दिस इज द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस बिफोर सेलिंग टू कस्टमर. मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, अब वहां पे जो क्लोथ टंगे होते हैं उनमें जो होता है वो प्राइस टैग होता है, और वो जो प्राइस टैग पे जो प्राइस लिखा होता है वो कहलाता है मार्क प्राइस. और जो डिस्काउंट, अब आप मॉल में ये भी देखते हैं कि आपको जो उसमें 20% ऑफ होता है उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो जो डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जाता है मार्क प्राइस पे. मान लीजिए वो जो 20% ऑफ जो उनके ऑफर में लिखा होता है, अगर वहां पे सेल चल रही होती है तो वो आपका कहलाता है डिस्काउंट परसेंटेज. और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है. मार्कअप क्या होता है? दिस इज द इंक्रीमेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस बिफोर सेलिंग टू कस्टमर. यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी हम ये डिराइव कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. अब ये प्रॉफिट और लॉस जो है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं पेन खरीदने तो वो आपको 5 रुपीज में देता है, तो ये जो 5 रुपीज हुए ये शॉपकीपर के लिए हो गई सेलिंग प्राइस, पर एज ए कस्टमर यू डोंट नो कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है. तो हमें तो पता ही नहीं होता है कि उसे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा. तो यहाँ पे हम इसको देख के लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. अब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस P% ऑफ सीपी. P% ऑफ सीपी दैट इज प्रॉफिट. यहाँ पे हमने सीपी कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस पी अपॉन 100 अंदर. अब ये जो आ गया ये आ गया 1 प्लस पी अपॉन 100, ये आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में. तो हम इसको लिख सकते हैं एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में आ गया, इसकी जगह हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दिया. अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है इन द केस ऑफ प्रॉफिट विल बी मोर देन 1 एंड इन द केस ऑफ लॉस इट विल बी लेस देन 1. अगर हम प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए. अब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो होना चाहिए मोर देन 1. अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए लेस देन 1. तो इससे इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस. अब इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल करके हम बहुत सारे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे. ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये इसके कुछ शॉर्टकट टिप्स हैं. अगर आप इन टिप्स को याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये आपको बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे.
If there is a gain of p%, then our calculating figure would be 100 and 100 plus p. If there is loss of p%, then our calculating figure would be 100 and 100 minus p. अगर रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो सप्लाइड वैल्यू से ज्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो मोर देन 1 होना चाहिए. अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ज्यादा होने के लिए जो ऊपर की वैल्यू है न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होनी चाहिए. तो यही सेम चीज यहाँ पे रखी है और यहाँ पे भी ऊपर की वैल्यू ज्यादा करनी है तो नीचे की वैल्यू हमें डिनोमिनेटर ऑब्वियसली 100 माइनस पी लॉस के केस में नीचे की वैल्यू जो है हमें कम करनी पड़ेगी. अब अगर रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो सप्लाइड वैल्यू से लेस देन है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा. तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो ज्यादा रखेंगे. अब इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एज ए गेन ऑफ 40% देन एसपी इक्वल टू 140% ऑफ सीपी. इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एज ए लॉस ऑफ 40% देन एसपी इक्वल टू 60% ऑफ सीपी. यहाँ पे सीपी जो है वो हमेशा हम 100% ही कंसीडर करेंगे. तो गेन होगा तो 100 प्लस 140% ऑफ सीपी हो जाएगा और लॉस होगा तो 100 माइनस 40% 60% ऑफ सीपी हो जाएगा. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. यहाँ पे हम बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं सिर्फ आपको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस समझाने के लिए कि वो कैसे निकालते हैं. अब प्रॉफिट और लॉस हमें पता है हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं. तो यहाँ पे जो ए बाइज टॉय ₹49 एंड सेल्स टू बी एट ₹56. यहाँ पे हमें देखते ही पता चल रहा है कि उसने कम पैसे में खरीदा है और ज्यादा पैसे में बेच दिया है. तो ऑब्वियसली इसको देख के ही हम पता कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हुआ 56 माइनस 49 और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 49 है. इंटू 100 किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया. अब इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी. यहाँ पे एसपी में 56 रखा और सीपी में लिखा 49. सॉल्व किया 1.1428. ये जो है ये हमारा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में. तो इसको देख के हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे 14.28% का प्रॉफिट हो रहा है. समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्टी बैलेंस. मान लीजिए कोई शॉपकीपर है वो प्रॉफिट करता है टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज करता है फॉल्स रेट. तो ये इसका फॉर्मूला है गेन इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100. अब मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है. अब आप उससे कहते हैं कि भैया हमें किसी वेजिटेबल शॉप पे गए, आपने उससे बोला कि भैया जो है आप हमें 1 kg ऑरेंज दे दीजिए. तो वो कहता है ठीक है हम आप पूरे ही ले लो, 1 kg पूरे ले लो, ठीक है. और हम आपको जितने रुपए में खरीद के लाए थे हम तो उतने में ही दे रहे हैं. आप उससे बोलते हो भैया थोड़ा कम करिए, वो बोलता है नहीं हम जितने में खरीद के लाए थे हम उतने में ही दे रहे हैं क्योंकि हमें भैया अपनी शॉप बंद करनी है, हमें अपना माल खत्म करना है. तो आप सोचते हो कि चलो वो जितने में खरीद के लाया है वो हमें उतने में दे रहा है. आप सोचते हो कि उसका सीपी जो है वो एसपी के बराबर है, ठीक है. तो वो 1000 ग्राम जो है वो हमें सेम रेट में दे देता है. वो ऐसा बोलता है पर हमें नहीं पता है. पर वो एक ट्रिक क्या करता है, वो 1000 ग्राम के वाट की जगह वो इस्तेमाल करता है 900 ग्राम का वाट, जो कि हमें नहीं पता है. तो यहाँ पे उसको 100 ग्राम के जो ऑरेंज है उसमें हो रहा है उसको फायदा. जैसा कि शॉपकीपर ने कहा कि उसकी सेलिंग प्राइस है जो वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है. तो यहाँ पे अगर सेलिंग रेट जो है वो इक्वल टू परचेज रेट है, मान लिया कि ये हुआ X रुपीज पर ग्राम, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी 1000 ग्राम की और उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 900 ग्राम की. अब हम इससे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं. एसपी माइनस सीपी 100 अपॉन 900 ग्राम इंटू 100. तो यहाँ पे 11.11% आ जाएगा. तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को फॉल्स रेट का इस्तेमाल करने की वजह से वो हो रहा है 11.11% का. अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं. व्हेन ए पर्सन सेल 2 सिमिलर आइटम, वन एट ए गेन ऑफ p% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ p%. तो यहाँ पे p% प्लस p%, जैसा कि हमने
परसेंटेज में भी डिस्कस किया था, प्लस पी माइनस पी 0% नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा ही शॉपकीपर को लॉस होगा, और वो लॉस जो होगा वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा, लॉस इक्वल टू कॉमन लॉस एंड गेन स्क्वायर अपॉन 100। P% का अगर पहले लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो ये आएगा P² अपॉन 100। हमेशा ही या तो L² अपॉन 100 जो भी होगा वो होगा कॉमन लॉस और गेन का स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ तक आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।